नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एचबीजी की स्टडी में। तो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। तो गाइस, आज आपका जो है यहाँ पे पुलिस का एग्ज़ाम था, तो जिसकी जो क्वेश्चन पेपर मेरे पास पहुँच चुका है। तो यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे जीके का सेक्शन देखा, जिसमें बहुत ही आपकी जीके आसान पूछी गई थी। यानी कि 71 नंबर से क्वेश्चन से लेकर 90 तक, यानी कि लगभग जो 20 क्वेश्चन आपसे जीके से पूछे गए थे। तो यहाँ से लेके चलिए कि 20 में से अगर आपके जो यहाँ पे 15 क्वेश्चन आपके बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। 5 क्वेश्चन में आपको थोड़ा डाउट हो सकता है, जिसमें आपको जो है करंट अफेयर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बाकी क्वेश्चन इजी थे। तो आइए हम जो है अगर आपने जो है बिल्कुल अच्छे से तैयारी की होगी, तो इसमें जो है यहाँ पे अच्छा स्कोर किया होगा आपने जीके में। तो जीके का स्कोर आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा कि आपका जीके में कितना स्कोर बन रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हमारे पास। हु हैज़ द इन्वेंटेड ऑफ द मर्करी थर्मोमीटर? तो ये आपने पढ़ा ही होगा, थर्मे जो इन्वेंटेड इन्वेंशन और इन्वेंटेड जो आपने पढ़ा ही होगा। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आई होप आपने इसका सही आंसर लगाया होगा, डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं आता फिर भी आप फ़ारेनहाइट से यहाँ पे थोड़ा सा इसमें जो है यहाँ पे कोरिलेट कर सकते थे आपस में। ठीक है, आपको अगर आपको नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 72 नंबर। ये आपकी गाइस, ये आपकी ए सीरीज़ हो सकती है, ए सीरीज़ का ये पार्ट है। तो आप देख सकते हैं, अपने वहाँ पे जीके के पोर्शन निकाल सकते हैं जो भी आपको सीरीज़ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 72 है गाइस हमारे पास, जो यहाँ पे देखा बताया गया, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग सिटीज़ वेयर वाज द फर्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। यानी कि जिस भारत के नगर में प्रथम राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान स्थापित किया गया, उसकी पहचान निम्नलिखित में से कीजिए। तो कौन सा था वो? तो इसको राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अहमदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपने इसका आंसर लगाया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था नाटो वाला, या क्योंकि ये न्यूज़ में भी बना रहता है। तो नाटो का सभी को पता ही है, क्योंकि नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नाटो का तो आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि नाटो में कितने सदस्य हैं, कितने जो सदस्य हैं, और नाटो का यहाँ पे हेडक्वार्टर पूछा गया। तो सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। तो आई होप आपने इसका आंसर ब्रुसेल्स लगाया होगा। जिसने ब्रुसेल्स लगाया हो, बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास गाइस। आइडेंटिफाई द ऑथर ऑफ द बुक कुलुत देश की कहानी। ये जो कुलुत देश की कहानी है, ये किसने लिखी है? तो ये तो आपको पता ही है। तो कुलुत देश की कहानी यानी कि लालचंद प्रार्थी इसका सही आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, योगा दिवस आपसे पूछा था। योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो आइडेंटिफाई द डेट ऑफ इंटरनेशनल योगा डे। तो आपको पता ही है कि जून का महीना चला हुआ है, तो योगा डे आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 21 जून। अगर आपसे की थीम पूछी जाती है, तो थीम अभी इसी की नहीं सेलिब्रेट नहीं हुआ है ये, तो थीम इसकी नहीं आएगी। हाँ, हो सकता था कि 2024 की आपकी थीम पूछ ली जाती। नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डज द एब्रीविएशन ऑफ IMF। इनकी फुल फॉर्म पूछी है, तो इसका क्या होगा? तो आपने मैं इसको आपको पता है, सुना ही होगा कि 76 का राइट आंसर क्या होगा? इंटरनेशनल मनी फंड होगा, या इंडियन मॉनेटरी फंड होगा, या ईरानी मिलिट्री फोर्स होगा, या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होगा। तो आपने इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाना था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये आपको फंड प्रोवाइड करता है, IMF। ठीक है, आई होप आपने ठीक किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन इंट्रोड्यूस टू रिप्लेस द IPC कोड। तो ये आपके लिए थोड़ा सा पता भी होना चाहिए कि आपको पता है कि IPC को, यानी कि इंडियन पिनल कोड को जो है अब रिप्लेस कर दिया गया है। अब वो जो है इसके नया कानून जो आ चुका है, तो उसका नाम क्या है? तो BNS, यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो BNS इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 81 है हमारे पास, जो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज emerged विनर ऑफ द मैन हॉकी एज चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा देश है जिसने जो एशियन पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2024 विजेता रहा। तो 81 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? तो भारत इसका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 हमारे पास जो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश द कुमारवाल लेक इज लोकेटेड। तो कुमारवाल जो लेक है वो कहाँ पे स्थित है? तो आपको इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। तो ये तो आपको इजी क्वेश्चन है, मंडी में है ये, आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। गाइस, ये क्वेश्चन इजी थे, पर इसके साथ चलते आपको जो यहाँ पे उन क्वेश्चनों में रिस्क नहीं लेना था, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत इसमें बताई गई है। ठीक है गाइस, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग का आपको थोड़ा सा डर रहता है। तो डर है क्योंकि इसमें तो मैं यहाँ से एग्ज़ाम को देखूंगा कि एग्ज़ाम पैटर्न को आपकी जो लास्ट में कट ऑफ का भी डिस्कस करेंगे कि आपकी कितनी कट ऑफ बनेगी, जनरल की कितनी जाएगी, OBC की कितनी जाएगी, OBC प्लस IRDP की, जनरल प्लस IRDP की, और EWS वगैरह की, सबको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके, पहली बार जुड़ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है,
78 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड। तो उसमें बताना है कि कौन सा दर्रा जो सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डाउट में है, ये अभी तक नहीं मिला है, तो इसको थोड़ा होल्ड पे रखेंगे। बाकी अगर आपको इसका श्योर है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जिससे अदर पर्सन भी इससे थोड़ा सा जो है निकल पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश निम्नलिखित में से किस महीने में जो मिंजर का मेला मनाया जाता है। तो आपको पता है मिंजर का मेला जो है यहाँ पे इसमें कब मनाया जाता है, तो जो इसका अग होगा यानी कि सितंबर में। ठीक है, अगस्त या सितंबर। ठीक है, तो वो कन्फ्यूजन है इसमें भी, थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन टर्म ऑफ वाटर वॉल्यूम। वाटर वॉल्यूम में पूछा कि आपसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी है। तो यहाँ पे बहुत से सारे कन्फ्यूजन हो गया कि जिसने भी सतलुज लगाया बिल्कुल गलत लगाया है, चेनाब इसका राइट आंसर होगा। चेनाब जो है वॉल्यूम के आधार पर सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अगर आपसे सिंपल नदी पूछी होती कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो लंबी नदी आपसे सतलुज होती। पर यहाँ पे पूछा गया वॉल्यूम के आधार पे, तो वॉल्यूम आपका चेनाब का है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को का ये हेडक्वार्टर आपसे पूछा है, तो यहाँ पे देखो कि आप हेडक्वार्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लगभग जो 3 से 4 क्वेश्चन आपके हेडक्वार्टर से आ गए। ठीक है, तो ये यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो 83 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, पेरिस। यानी कि पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। वंदे मातरम इज द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। तो आपको पता है कि वंदे मातरम जो किस पुस्तक से लिया गया है, गीतांजलि, भागवत गीता, आनंद मठ या भारत भारती। तो आनंद मठ से लिया गया, और किसने गाया है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे कुछ भी बन सकता था आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 85, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड द ज्ञानपीठ अवार्ड 2023। तो यानी कि आपको बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। राम भद्राचार्य को, गौरव पांडे को, देवेंद्र कुमार को, नंदिनी सेन गुप्ता को। याद रखेंगे राम भद्राचार्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात नोन फॉर द फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर एंड लग्जरी शॉपिंग इज। तो सिंपल आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा था, बाकी कंफ्यूज करने के लिए था, क्योंकि कैपिटल ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात आपके पूछा था, इसका क्या होगा। ठीक है, नोन फॉर द फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर एंड लग्जरी शॉपिंग के लिए जानी जाती है, तो ये जानी जाती है दुबई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा उस क्वेश्चन है, आपको तो बताना है द बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर 2024 वाज द कन्फर्ड ऑन टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन द एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024। आपको बताना है कि कृषि लीडरशिप पुरस्कार 2024 में निम्न में से जो है किस राज्य को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया हमारे पास जो है हिमाचल प्रदेश को, जम्मू कश्मीर को, या महाराष्ट्र को, या नागालैंड को। तो नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 है। 88 है गाइस हमारे पास, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इन स्पीति। तो स्पीति में लार्जेस्ट मोनेस्ट्री कौन सी है, तो की इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, की मोनेस्ट्री इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा उस क्वेश्चन गाइस, आपको बताना है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इज गोइंग टू बी एस्टेब्लिश अंडर राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो ये भी गाइस थोड़ा सा इसमें भी कन्फ्यूजन है, तो 3 क्वेश्चन जो है यहाँ पे कन्फ्यूजन में है, 2 क्वेश्चन। तो इनका आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है हमारे पास, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो राष्ट्रीय खेल संस्थान है वो किस स्थान पे स्थित है। तो कोलकाता, बेंगलुरु, पटियाला या अहमदाबाद। तो इस ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो गैस ये थे आपके जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 20 में से मैं मान के चलता हूँ जिसका भी 15 बिल्कुल स्कोर है, 15 इसमें बिल्कुल इजी से कर सकता था, तो 15 आपका सेफ स्कोर है इसमें। ठीक है, बाकी इसमें देखते हैं कि अदर पोर्शन की वीडियो मैं जल्दी आपके लिए लेके आऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। नेक्स्ट पार्ट में हम हिंदी और आपका इंग्लिश डिस्कस करेंगे। ठीक है, जल्दी लेके आएंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।